नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कोरोना काल में मोदी सरकार की एक और बड़ी जीत, लेकिन अमेरिका के उड़े होश, क्योंकि भारत के लिए रशिया ने भेजी मदद। मेडिकल सप्लाई से भरे 2 विमान पहुंचे भारत। रशिया का बयान, जरूरत पड़ने पर भारत ने भी की थी हमारी मदद। तो वहीं आपको बता दें, अब रूस से 2+2 पर भी बात करेगा भारत, जिससे चीन को भी बड़ा झटका लगना तय है। जी हां, आपको बता दें, भारत के ऑल टाइम फ्रेंड ने एक बार फिर से अपनी दोस्ती की मिसाल पेश की है, जिससे अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि संकट के इस महाकाल में भारत का पुराना भरोसेमंद दोस्त रूस एक बार फिर से मदद के लिए आगे आया है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें, रूस ने भारत को कोरोना महामारी से उबारने के लिए मेडिकल उपकरणों से भरे 2 विमान भेजे हैं, जो कि आपको बताते चले कि गुरुवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतार लिए गए। उससे भेजी गई फ्लाइटों में आपको बताते चले कि 20 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर्स, 150 बेड साइड मॉनिटर्स और दवाइयां भी इनमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर करीब 22 मीट्रिक टन राहत सामग्री रूस से भारत भेजी गई है, जिसे अब कोरोना से जूझ रहे देश के कई राज्यों में रवाना भी किया जाएगा। और अब रूस से मिली भारत को इस अहम मदद को लेकर अमेरिका के भी लगातार होश उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपको बताते चलें कि अमेरिका ने भी मदद का हाथ भारत के लिए जरूर बढ़ाया हो, लेकिन कैसे, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि जिस तरीके से दबाव में आकर अमेरिका ने भारत को कोवैक्सीन के लिए कच्चा माल देने की बात जरूर कही हो, लेकिन ये हम सबको पता है कि पहले बाइडेन की ओर से साफ इनकार कर दिया गया था। लेकिन जब उन्हीं के मंत्रियों ने उन्हें अमेरिका की बदहाली की तस्वीर को याद दिलाया और अन्य देशों का, अन्य राष्ट्रों का जब दबाव बढ़ा और बताया गया कि भारत ने किस तरीके से उस कोरोना की परिस्थिति में भी अमेरिका को क्लोरोक्वीन दवा की सप्लाई की थी, जो कि उस वक्त अमेरिका के लिए बेहद जरूरी थी, और तब जाकर अमेरिका ने कच्चा माल देने की हामी भरी थी, जो कि साफ तौर पर अमेरिका की मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन आपको बताते चले कि अब रूस की ओर से की जा रही मदद को देखकर यह जाहिर तौर पर कहना लाजमी होगा कि अमेरिका को बड़ा झटका लगना लगभग तय है। हालांकि आपको बता दें कि रूस ने यह मदद बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई फोन कॉल के बाद भेजी। दोनों नेताओं की यह बातचीत यूं तो भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप पर आधारित थी, लेकिन इसमें दोनों देशों से जुड़े कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसके बाद रूस ने भारत की मदद करने का बड़ा फैसला लिया और ये साफ तौर पर कहा कि हमें याद है कि भारत ने रूस को एक जरूरत में सद्भावना के इशारे के रूप में हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्वीन की आपूर्ति की है, और हम भारत के समर्थन की सराहना करते हैं और याद करते हैं इट्स आवर टाइम नाउ। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि इस बातचीत के बाद पीएमओ ने भी बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को कॉल करने के लिए शुक्रिया कहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भारत को मदद करने के लिए उनका आभार भी जताया गया। वहीं रूस ने बयान में दरअसल ये कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वायरस से निपटने में मोदी सरकार को अपना समर्थन व्यक्त किया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भारत की मदद के लिए वे इमरजेंसी हेल्प भी भेज रहे हैं, जिसको लेकर आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया के जरिए, अपने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी। और उन्होंने कहा कि आज मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक उत्कृष्ट बातचीत हुई। हमने विकसित कोविड-19 स्थिति पर चर्चा की और मैंने महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में रूस की मदद और समर्थन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। इसके अलावा आपको बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक और ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि हमने अपने विविध द्विपक्षीय सहयोग की भी समीक्षा की है, विशेष रूप से अंतरिम अन्वेषण और नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में, जिसमें हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भी शामिल है। स्पुतनिक वी वैक्सीन पर हमारा सहयोग महामारी से लड़ने में मानवता की सहायता करेगा। इसके अलावा तीसरे ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी मजबूत रणनीतिक साझेदारी की ओर गति देने के लिए राष्ट्रपति पुतिन और मैं हमारे विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर भी सहमत हुए हैं। तो आपको बताते चले कि वहीं ये भी आपको बता दें दरअसल कि अगले महीने रूसी वैक्सीन भी भारत पहुंचने वाली है। आपको बता दें कि मोदी और पुतिन के बीच बातचीत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक
वी पर भी चर्चा हुई है और इस वैक्सीन का पहला बैच अगले महीने तक भारत पहुंचने वाला है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद भारत के पास ये तीसरी वैक्सीन हो जाएगी, जिससे कि भारत के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि समझौते के तहत भारत में स्पुतनिक वी का निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद भारत रूस के साथ ही दुनिया के बाकी देशों को भी ये बेचा जाएगा। वहीं दूसरी राष्ट्रपति पुतिन ने उनके वैक्सीन को मंजूरी देने पर भारत की हालांकि सराहना की है, लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरीके से रूस ने बड़ी मदद की है ये वाकई तारीफ काबिल है। और वहीं रूस की तरह कई अन्य देश भी लगातार मदद की घोषणा कर रहे हैं। इसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बेल्जियम, रोमानिया, लक्समबर्ग, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्वीडन, न्यूजीलैंड, कुवैत और मॉरिशस सहित कई प्रमुख देशों ने भारत को महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए मेडिकल सहायता की घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि सिंगापुर ने भी मंगलवार को भारत को 256 ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की। नॉर्वे सरकार ने भी भारत में कोरोना वायरस में से पीड़ित लोगों की मेडिकल सेवा के लिए 24 लाख अमेरिकी डॉलर के योगदान का ऐलान किया है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि भारत और रूस ने अपने संबंधों को जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि संबंधों को मजबूत करने का फैसला किया है। और अब आपको बताते चले कि देश अब आपस में 2+2 डायलॉग शुरुआत करने वाला है। दरअसल अभी तक आपको बता दें कि 3 देशों के साथ ही 2+2 पर बातचीत हुई है। दरअसल बताते चलें कि 2+2 डायलॉग में दोनों देशों की रक्षा और विदेश मंत्री एक साथ बैठकर वार्ता करते हैं और इसे दूसरे नंबर की सबसे ऊंचे स्तर की वार्ता मानी जाती है। कोई भी देश ये वार्ता उसे मुल्क के साथ करता है जिसे वो अपने लिए बेहद अहम मानता हो। वहीं आपको बता दें कि भारत ने अब तक इस तरह की वार्ता केवल अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू की है और संयोग से ये तीनों देश क्वाड के भी सदस्य हैं। और आपको बताते चलें कि भारत के लिए रूस के साथ अब 2+2 डायलॉग शुरू करना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वो क्वाड के बाहर पहला ऐसा देश होगा जिससे कि भारत इस तरह की शिखर वार्ता शुरू करेगा। वही माना जा रहा है कि दोनों देशों का यह फैसला चीन के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि रूस पिछले कुछ समय से चीन का समर्थन कर रहा है और अगर वो भारत के करीब आ जाता है तो इससे चीन की टेंशन बढ़ना लगभग तय है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि रूस की मदद लगातार भारत को आ रही है और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार रूस अपनी दोस्ती की मिसाल पेश कर चुका है और इसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग साफ तौर पर विपक्ष पर तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि मोदी जी का जो काम 1-2 महीने में कर देते हैं, कांग्रेस वो 60 से 70 साल तक सोच भी नहीं सकती। तो साफ तौर पर बड़ी पीएम नरेंद्र मोदी की ये जीत मानी जा रही है। लोग साफ तौर पर लिख रहे हैं कि हम आपके प्रिय रूस के लिए सदा आभारी हैं। एक लंबे समय तक और समय परीक्षण वाले साथी ने आज सुबह 2 वायुयानों में ऑक्सीजन जो सांद्रता, वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सा आपूर्ति भेजी है। ये वाकई हम मिलकर इस महामारी को ग्लोब से बाहर कर देंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि रूस ने जो बड़ी मदद की है इससे अब लोग लगातार सराहना कर रहे हैं। तो लोग साफ तौर पर आपको बता दें कि अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसी कड़ी में लोग साफ तौर पर ये लिख रहे हैं कि वैक्सीन मैत्री आलोचकों पर अमेरिका, रूस और जर्मनी की प्रतिक्रियाएं एक कड़ा तमाचा है, क्योंकि जिस तरीके से रूस ने बड़ी मदद की है, जो तमाम लोग जो अब तक वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे ये उनके मुंह पर वास्तविकता में कड़ा तमाचा है। रूस भारत का वास्तविक मित्र है और यह रूस द्वारा बार बार साबित भी किया जा चुका है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि वाकई रूस ने जो बड़ी मदद भारत सरकार को भेजी है, ये वाकई ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो मोदी सरकार लगातार तमाम अपने वैश्विक संबंधों को जिस तरीके से बरकरार रखते हैं और यही बड़ी वजह है कि अब रूस की तरह जो अन्य राष्ट्र हैं वो भी लगातार भारत की मदद करें, जो कि वाकई अपने आप में बेहद सराहनीय कदम है। लेकिन आपको बताते चले ये झटका उन तमाम लोगों के लिए भी है जो लगातार सिर्फ और सिर्फ भारत की व्यवस्थाओं पर तमाम सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लंबे समय से देख रहे थे कि कैसे राहुल गांधी से लेकर वो तमाम सोनिया गैंग जो जिस तरीके से लगातार भारत की वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से भारत की वैक्सीन जो सफल साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है, तो अब भारत में वैक्सीन की कमी को लेकर बार बार सवाल उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले भले ही हमारे देश के तमाम राजनेता इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये पेंडेमिक समय है और इस समय में हमको एक साथ मिलकर चलना है, लेकिन
लेकिन आपको बताते चले कि भारत से बाहर जो तमाम राष्ट्र हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम कंट्री ही क्यों ना हो, लगातार वो भारत को इस कदर मदद कर रहे हैं, जिससे कि साफ तौर पर ये बड़ी मिसाल पेश होती है कि इस कमजोर वक्त में भी हम सबको तमाम धर्म और जाति से उठकर मिलकर काम करना होगा, तभी इस बड़ी महामारी से आप निजात पा पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि रूस ने जो बड़ी मदद का ऐलान किया, इससे साफ तौर पर अमेरिका के साथ साथ चाइना को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इसके पहले भी हम ये देख रहे थे कि कैसे तमाम मुस्लिम कंट्रियां, फिर चाहे वो यूएई हो, फिर चाहे वो सऊदी अरब हो, लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत की मदद करने का उन्होंने ऐलान किया था, ये साफ तौर पर दिखाता है कि वाकई जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार अपने कामों को लेकर प्रयासरत रहती है, ये दरअसल उसी का नतीजा है कि अब भारत ही नहीं, आपको बता दें कि भारत के बाहर तमाम वो मजबूत शक्तिशाली देश भी लगातार अब भारत की मदद कर रहे हैं, जो कि वाकई मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।